हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। मैं साकेत गुप्ता हमेशा की तरह आपका आभार व्यक्त करता हूं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो आज हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो बीजगणित कहा जाता है। अगर आप इसे हिंदी में देखें तो इसे बीजगणित कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कुछ अलजेब्रा का पार्ट, ये मेंस के अंदर आने वाले, मेंस में इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एसएससी के अंदर मिनिमम अप्रोक्स अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, मैं आपको बताऊं एक बात और, कि अगर आप देखेंगे तो यह आपको एडवांस मैथ्स का पार्ट दिखेगा। कुछ एडवांस मैथ का है। इसे सोल्व करने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए होगी हमारे पास में। अलजेब्रा का एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपके सामने मैं सबसे पहले लिखूंगा एक फॉर्मूला, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे आप अगर देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया। अब हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल, जहां हमको एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और भी बहुत से कई डिपार्टमेंट हैं जहां आपको इंस्पेक्टर की पोजीशन चाहिए, यानी कि उसकी सीट चाहिए। तो आप देखेंगे तो आपसे एग्जामिनर सीधा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला, ये तो बात तय है। बिल्कुल ठीक है। और आप शायद कई ऐसे होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, उन्हें पता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब बात आती है क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए, ये तो आते हैं बीजगणित के फॉर्मूलाज। बहुत से फॉर्मूले हैं, हम आगे लेक्चर में सब पढ़ेंगे। जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला हूं। लेकिन अगर इसे आप क्वेश्चन देखें तो कई टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं, और उन टाइप का अगर आप सोचने बैठोगे तो कोई अंत नहीं है। बहुत से टाइप निकल के आते हैं बीजगणित के अंदर। इतने क्वेश्चन है कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन होते हैं। इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए प्रैक्टिस। जिसकी प्रैक्टिस है वो इसे आसानी से सोल्व कर सकता है। एग्जामिनर एक प्यारा सा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं, छोटा सा एग्जांपल जो बहुत ही आसान एग्जांपल है, अगर मैं आपके सामने रखूं एक वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 9 है, तो बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो अगर आप समझदार हैं तो अगर आप देखेंगे मेरे पास में a का वैल्यू x है प्लस b का वैल्यू मेरे पास 1/x है। फॉर्मूला यहां से बन गया, ठीक है। x स्क्वायर है और इसका वैल्यू आपके पास में 9 है। अब आपको करना क्या है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो क्वेश्चन इसमें बन गया, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया यदि आपके पास में यह वैल्यू है तो आप मुझे फाइंड x प्लस 1/x का क्यूब बताइए। आधों की तो बोलती बंद हो जाती है जब ऐसा पहली बार क्वेश्चन देखा जाता है। लेकिन जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर ली, उनके लिए मैं नहीं मानूंगा कि पेन उठाने की भी जरूरत है। बहुत से होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं। एक तरीका है कि मैं यहां पर अब इस वैल्यू को यहां पर है, इस वैल्यू का वैल्यू मतलब इसे रूट करूंगा और फिर इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा और फिर आंसर लाऊंगा। एक लॉजिक चलेगा कि मेरा कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर वैल्यू रखूं, जिसे बोलते हैं लॉजिक, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज मान लीजिए कि आप उसे वैल्यू रखने पर आपका आंसर यहां यह बन जाए। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर सपोज करें आप इधर 9 की जगह अगर आप इसे यहाँ 2 रख लें, तो अगर आप देखेंगे मैं यहाँ 1 और 1 रखता हूं और आंसर 2 बन जाता है मेरे पास, क्योंकि 1 और 1 का यहाँ पर 4 रखे तो
1 भी काम नहीं कर रहा, 4 रखे तो अगर आप यहाँ रखेंगे 1 और 1 का 2 स्क्वायर तो 4 बन जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका है आप फॉर्मूले से सोल्व करें तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपके पास में दो चीज निकल के आ रही है, और एग्जाम अगर आपको पास करना है तो दूसरी जो चीज है हमारे पास में, जिसे आप बोलेंगे लॉजिक, उसका आना बहुत जरूरी है। अगर जिस बंदे ने वह चीज सीख ली है तो मैं नहीं मानता कि उसे एग्जाम में टाइम कम पड़ने वाला है। देखिए वो चीज ये नहीं कि आप उससे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि आप उससे कुछ कर ही नहीं सकते, आप उससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, हर चीज को एक तरीके से ऑरली सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए मैं आपको बताऊं एक और बात, चलिए मैं उससे पहले आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूले भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो लॉजिक बनते हैं कुछ वो फॉर्मूले के तरफ फॉर्मूले के ही कुछ पार्ट होते हैं, वहीं से ये सब कुछ निकल के आता है। इसलिए बेसिक चीजें से हम पढ़ेंगे और सीधा हाई लेवल तक जाएंगे, यानी कि बेसिक टू हाई पढ़कर हम एसएससी सीजीएल पास कर जाएंगे। देखिए यह चैप्टर अगर आप देखेंगे तो 2020 के अंदर एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोगों ने शायद फॉर्म भी लगा चुके होंगे, जो नहीं लगाए मैं आपको बता दूं 15 या 16 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो आप लगा देना। और यह चैप्टर उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूं, इस चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर दोनों को मिलाकर सीपीओ के अंदर 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। प्री अगर आप प्री में की बात करेंगे तो, अगर आप सीजीएल प्री और मेंस प्री में बात करेंगे तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे, और मेंस में भी इससे रिलेटेड तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। सीएचएसएल सीपीओ और भी कई ऐसे एग्जाम्स है जहां पर ऐसे ये अलजेब्रा आती है। देखिए मैं आपको बता दूं, अलजेब्रा एसएससी के अंदर 2012 या 13 के बाद से स्टार्ट हुई है, उससे पहले कभी अलजेब्रा आती भी नहीं थी। ठीक है, अगर हम इसे 2 तरीके से सोल्व करें तो पहला तरीका है फॉर्मूले से, और दूसरा तरीका है लॉजिकल। लेकिन यह तरीका हमेशा काम नहीं करने वाला, कुछ क्वेश्चन में करेगा और कुछ में नहीं करेगा। ये फॉर्मूला वाला जो तरीका है ये हमेशा काम करेगा, इसलिए फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अलजेब्रा चैप्टर। तो डियर फ्रेंड्स, कल हमारे जो चैप्टर लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर, सेकंड डे या सेकंड लेक्चर, जिसे भी पार्ट 2 आप बोल सकते हैं, उसके अंदर मैं आपको फॉर्मूला के साथ कुछ क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, और जो भी कुछ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज का यह वीडियो केवल और केवल अलजेब्रा से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के लिए था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरी तरीके से अलजेब्रा पढ़नी है हमारे पास, तो आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के बाद में जितने भी पार्ट आएंगे सब के अंदर हम अलजेब्रा आसानी से पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा आपका, आपके सारे नंबर आ सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन का, या फिर आप हमारा टाइम एंड वर्क रिलेटेड देखेंगे, और उससे बड़ी बात जो बैंक के अंदर आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और बहुत अच्छी अप्रोच भी आपको सिखाई है। तो कंटिन्यू हमारे वीडियो देखिए, पहले जो वीडियो डाल चुके हैं हम उसे देखिए, काफी बहुत अच्छा मटेरियल डाला है हमने आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर 10th क्लास सीबीएसई की भी क्लास लगती है, डिजिटल क्लासरूम है पूरा। थोड़े दिनों में आपके पास में 1-2 दिनों में यह है जो हम यूज कर रहे हैं, एक तरीके से आप इसे जुगाड़ बोल सकते हैं, और कुछ नहीं है ये जुगाड़ है। आपके सामने कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हम जुगाड़ यूज करते हैं हर चीज पर। तो वही काम मैंने किया है। मेरे पास ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं था क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में बहुत कुछ उलटफेर हो गया है। अब लेकिन मेरे पास ब्लैक बोर्ड आ चुका है, माइक का भी मैं थोड़े दिनों में बंदोबस्त कर लूंगा। तो बस आप कुछ नहीं, हमारी क्लास को लेते रहिए, डाउट प्लस एकेडमी, आप परिवार के साथ जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज 1 मिनट, ठीक है सॉरी, काफी है आज के लिए, इतना ही काफी। धन्यवाद।